अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम पेटी कैश बुक का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। इसमें आज से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। हम जो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं ये कराची बोर्ड का 2002 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। गिवन में कह रहे हैं अ फर्म completed the following petty cash transactions during the month of December for the current year. 1 दिसंबर को ड्रू रुपीज 1,500 चेक क्रेडिटेड, कैश इट एंड गिव इट टू द पेटी कैशियर। हमने 1 दिसंबर को एक चेक बनाया है 1,500 का, उसे कैश करवाया और ये 1,500 हमने अपने पेटी कैशियर को दे दिए। 3 दिसंबर को परचेज्ड कंप्यूटर पेपर फॉर रुपीज 288। हमने कंप्यूटर पेपर परचेज किए 288 रुपए के। 6 दिसंबर को कह रहे हैं कि पेड ₹56 डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड ₹30 फॉर वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। हमने मर्चेंडाइज परचेज किया था, उसके लिए हमने ₹30 वेजेस पे किए हैं और डिलीवरी चार्जेस हमने पे किए हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस पे किए हैं ₹56। 9 दिसंबर को हमने पे किया है ₹75 पार्सल के पोस्टेज, पार्सल पोस्ट चार्जेस। हमने ये पोस्टेज किया है, कोई चीज़ हमने थ्रू पोस्ट भेजी है, उसके हमने ₹75 पे किए हैं। 10 दिसंबर को हमारे पेटी कैशियर ने ₹200 दिए हैं हमारे प्रोप्राइटर के, प्रोप्राइटर यानी जो कारोबार का ऑनर होता है, जो मालिक होता है, उसके बेटे को पर्सनल यूज़ के लिए ₹200 दिए हैं। ये बेसिकली ड्राइंग्स का पार्ट होता है, यानी ऑनर खुद ले या उसने अपने बिहाफ पर किसी को दिलवाया है तो ऑब्वियसली वो उसका ड्राइंग्स है। 18 दिसंबर को कह रहे हैं पेड ₹95 डिलीवरी चार्जेस और मर्चेंडाइज परचेज। हमने मर्चेंडाइज परचेज किया है, उसके डिलीवरी चार्जेस पे किए हमने ₹95। 22 दिसंबर को कह रहे हैं पेड सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹75। और 25 दिसंबर को कह रहे हैं पेड डिलीवरी एक्सपेंसेस ₹155। ₹155 हमने डिलीवरी एक्सपेंसेस के दिए हैं। December 30 को कह रहे हैं पेड ₹445 फॉर द रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर रिपेयर करवाया, उसके ₹445 दिए। 31 दिसंबर को हमने एंटरटेनमेंट के लिए दिए ₹55, लाइक कोई आ गया होगा गेस्ट वगैरह, तो उसके लिए हमने लंच या खाना वाना करवाया या चाय वगैरह करवाई, तो उसके अगेंस्ट में हमने ₹55 पे किए हैं। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं नंबर ए प्रिपेयर पेटी कैश बुक हैविंग 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। ओके, यहाँ बहुत आसान कर दिया इन्होंने एक काम हमारे लिए। इन्होंने हमें 5 कैटेगरीज भी बता दी हैं। अगर ये नहीं बताते तो हम अपनी मर्जी से फिर कोई भी कैटेगरीज बना सकते हैं। उसमें हम आमतौर पे कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सी कैटेगरीज बनाएं कौन सी ना बनाएं। तो यहाँ इन्होंने हमारे लिए काम आसान कर दिया, हमें बता दिया कि जी ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी बनानी है, डिलीवरी एक्सपेंस की कैटेगरी, पोस्टेज की कैटेगरी बनानी है, विड्रॉवल्स और मिसलेनियस की कैटेगरीज बनानी है। बी में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, बी डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड एंड सी रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। यही 3 एंट्रीज हमारे पास बनती हैं और हमारे पास पेटी कैश बुक बनती है। चले हम सबसे पहले पेटी कैश बुक बनाने से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमें कंपनी का नाम दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम लिखते हैं पेटी कैश बुक और फिर हम लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ, दिस इज दीज ट्रांजेक्शन्स आर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, दिसंबर ऑफ करंट ईयर, तो ईयर भी हमें नहीं दिया हुआ तो हम ये वाला ईयर कंसिडर करेंगे जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। तो दिस वुड बी दिसंबर 2002, जो हम लिखेंगे for the month of December 2002। ओके जी, सबसे पहले देखें पहली पहली ट्रांजैक्शन दिसंबर की 1 तारीख को ₹1,500 हमने पेटी कैशियर को दिए हैं। तो ये हमारे पास डेट आ जाएगी 2002 दिसंबर 1। और हमने क्या किया है, पेटी कैश फंड दिया है, बेसिकली पेटी कैश फंड हमने एस्टेब्लिश किया है ₹1,500 से। तो जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई वो हम अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में लिखेंगे। अच्छा जी अब हम आते हैं अगली ट्रांजैक्शन पे। ओके, अगली ट्रांजैक्शंस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये कैटेगरीज बनानी है अपने पेमेंट हेड्स में। ठीक है, तो पेमेंट हेड्स में ऑलरेडी जो हेड्स बने हुए मैं उनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाली कैटेगरीज लिख देता हूँ जो कैटेगरीज उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। पहली कैटेगरी है ऑफिस सप्लाईज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफिस सप्लाईज।
उसके बाद है डिलीवरी एक्सपेंसेस, इसके बाद है पोस्टेज, पोस्टेज के बाद विड्रॉवल्स एंड मिसलेनियस। लास्ट वाली कैटेगरी हमें नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा लाइन है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, ये 5 कैटेगरीज हमने बना दी और छठा हमारे पास कॉलम आ गया अमाउंट पेड का। ठीक है, अब हम अपनी अगली ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कंप्यूटर पेपर आपने परचेज किया है। कंप्यूटर पेपर बेसिकली स्टेशनरी का आइटम है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर, स्टेशनरी है हमारे पास, स्टेशनरी नहीं है हमारे पास, तो ऑफिस सप्लाईज में हम इसको डाल देंगे। कंप्यूटर पेपर्स अच्छा, डेट क्या है इसकी? 3 दिसंबर है, दिसंबर की 3rd, दिसंबर 3rd कंप्यूटर पेपर्स हमने परचेज किए। टोटल अमाउंट है 288, यस 288। ओके, उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है? 6 दिसंबर की है कि पेड 56 डिलीवरी एक्सपेंसेस। 6 दिसंबर को हमने डिलीवरी एक्सपेंसेस दिए हैं, डिलीवरी चार्जेस 56 रुपीज। और क्या किया है हमने? 30 रुपए दिए हमने वेजेस, वेजेस हमने दिए हैं 30 रुपीज सेम डेट पे। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 9 दिसंबर की, 75 रुपीज हमने दिए हैं पोस्टेज के, पार्सल पोस्टेज चार्जेस। 9 दिसंबर, पार्सल पोस्टेज चार्जेस 75 रुपीज। इसके बाद सेकंड एंट्री, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 10th ऑफ दिसंबर की, हमने 200 रुपए दिए हैं ड्राइंग्स के अगेंस्ट में। 10th ऑफ दिसंबर ड्राइंग्स 200। 18 दिसंबर को हमने 95 रुपीज दिए, अगेन डिलीवरी चार्जेस। 18 दिसंबर डिलीवरी चार्जेस अमाउंट वाज 95 रुपीज, यस 95 रुपीज। इसके बाद है पेड अ सर्विस स्टेशन फॉर, ओके, ये कार सर्विस हमने करवाई थी 75 रुपीज की 22 दिसंबर को, 75 रुपीज की कार सर्विस चार्जेस। दिसंबर में। इसके बाद 25 दिसंबर पे अगेन हमने डिलीवरी एक्सपेंसेस दिए हैं। दिसंबर 25 डिलीवरी एक्सपेंसेस अमाउंट है 155। इसके बाद फिर हमने दिया है रिपेयर ऑफ कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर रिपेयर करवाया हमने 445 रुपीज़ दिसंबर 30th पे, 30th दिसंबर पे कंप्यूटर रिपेयर 445। और सबसे लास्ट एंट्री हमारे पास 31 दिसंबर की, एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट में हमने 55 रुपीज़ दिए हैं। 31 दिसंबर 55 रुपीज़। ठीक है, हमने सारी पेमेंट्स वाली साइड पे लिख दिया है। अब हम इनको इनकी कैटेगरीज में जिस कैटेगरी से जो रिलेट करता है वहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। कंप्यूटर पेपर्स ऑफिस सप्लाई से रिलेट करते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 288। डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी एक्सपेंसेस में चले जाएंगे 56। वेजेस हमारे पास जो है ये मिसलेनियस में चले जाएंगे 30 रुपीज़। पार्सल पोस्टेज में चला जाएगा 75 रुपीज़। ड्राइंग्स विड्रॉवल्स में चला जाएगा 200। डिलीवरी चार्जेस अगेन 95 रुपीज़ डिलीवरी एक्सपेंस में आ जाएगा। कार सर्विस ये भी पर्सनल थी तो इसको भी हम ड्राइंग्स में डाल देंगे 75 रुपीज़। डिलीवरी चार्जेस अगेन 155 डिलीवरी एक्सपेंसेस में आ गया। कंप्यूटर रिपेयर का हमारे पास कोई हेड नहीं है तो इसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। और एंटरटेनमेंट का भी कोई हेड नहीं है तो इसको भी हम मिसलेनियस में डाल देंगे 55 रुपीज़। सो ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। हम देख रहे हैं कि हमारे पास आया था 1500, जिसमें से हमारे पास
₹1,475 एक्सपेंस हो गया है। और इस एक्सपेंस की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑफिस सप्लाईज के मद में हमने ₹288 दिए हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में हमने ₹306 दिए हैं। पोस्टेज के अगेंस्ट में हमने ₹75 दिए हैं। विड्रॉवल्स के अगेंस्ट में 275 और मिसलेनियस के अगेंस्ट में हमने ₹530 अदा किए हैं। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट हम दे चुके हैं और उसके अलावा जो अमाउंट हमारे पास रह गया है वो अमाउंट हम यहाँ पर एंडिंग बैलेंस के तौर पर लिख देंगे। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ₹26 बच गए हैं। यही अमाउंट टोटल कर देंगे हम। यही टोटल हमें रिसिप्ट साइड पर भी चाहिए होता है, तो हम रिसिप्ट साइड के पे भी जितना अमाउंट हमारे पास आया उसको हम टोटल करेंगे। देखिए, रिसिप्ट साइड बेसिकली हमारी डेबिट साइड है और पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो यहाँ पर भी रिसिप्ट और क्रेडिट दोनों आपस में बराबर हैं। याद रखिएगा कि ये एंडिंग बैलेंसेस हमेशा बनते हैं 31 दिसंबर पे, और टोटल अमाउंट भी 31 दिसंबर पे होता है। ओके, ये जो एंडिंग बैलेंस हमारे पास रह गया है, अब ये नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को हमारे पास हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि आपको पता है कि लेजर्स में हम करते हैं, हम इसका नाम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि पिछले साल का या पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस हम अगले महीने में इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, हम क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें हर महीने अपना अमाउंट जो रेगुलर अमाउंट होता है उसको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर हमारा रेगुलर अमाउंट जो है पेटी कैश फंड का, वो ₹1,500 है। हमें इसको कंप्लीट करना है, इसको मुकम्मल करना है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको वापस रीइंबर्स करते हैं जितना एक्सपेंस हमने किया है। ये टोटल एक्सपेंसेस थे हमारे पास, ठीक है। इसी टोटल एक्सपेंसेस वाले अमाउंट को हम वापस पेटी कैश फंड में रीइंबर्स कर देते हैं। पेटी कैश फंड 1474। अब देखें, जनवरी के मंथ के लिए हमारे पास अगेन ₹1,500 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमारा पेटी कैश बुक कंप्लीट हो गई फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और जनवरी की हमने ओपनिंग डाल दी, जनवरी की रीइंबर्समेंट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। जी जनाब, हमारी पेटी कैश बुक कंप्लीट हो चुकी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2002। अब बारी आती है कि हम इसका जर्नल रिकॉर्डिंग्स करें। जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए हमने यहाँ पर जर्नल बना लिया है। इसका तरीकाकार वही होता है, सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं। 3 कॉलम की हेडिंग आती है जिसमें सबसे पहला कंपनी का नाम आता है। यहाँ कंपनी का नाम कुछ नहीं दिया हुआ हमें। उसके बाद फिर हम जर्नल लिखते हैं। फिर हम डेट का फॉर्मेट यहाँ पर लिखते हैं, और डेट है यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 22, दिसंबर 2002, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास एंट्री बननी है, देखिए हमें 3 एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर हमें 3 एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, फिर डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड, और नंबर सी में कह रहे हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। सबसे पहली एंट्री है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। तो याद रखिए, ये बहुत आसान एंट्री होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड की। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेटी कैश फंड को डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक जो भी होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, इन दिस केस हमने बेसिकली कैश करवाया था, बैंक में से चेक निकाला था, ठीक है, बैंक में से पैसे दिए थे, तो हम यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आ जाएगा 1500, 1500, ठीक है। इसके नरेशन आप लिखेंगे, टू एस्टेब्लिश्ड टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। इसके बाद हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारे पास 5 हेड ऑफ एक्सपेंसेस हैं।
ऑफिस सप्लाइज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉवल्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। इन तमाम हेड ऑफ एक्सपेंसेस को हम इनके टोटल अमाउंट से डेबिट कर देते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत आसान एंट्री होती है। जैसे यहाँ पर है ऑफिस सप्लाइज, पहला हेड ऑफ एक्सपेंस है आपके पास ऑफिस सप्लाइज, तो आप लिखेंगे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस। दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है डिलीवरी एक्सपेंसेस। तीसरा है पोस्टेज एक्सपेंसेस। चौथा है हमारे पास ड्राइंग्स। पांचवा है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इन तमाम के जितने भी टोटल बैलेंसेस आ रहे हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज का टोटल बैलेंस आ रहा है 288, हम इनके सामने डेबिट कर देंगे 288। डिलीवरी एक्सपेंस को 306 से डेबिट कर देंगे, पोस्टेज को 75 से डेबिट करेंगे, विड्रॉवल्स को 275 से, यानी ड्राइंग्स को 275 से डेबिट कर देंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंस को 530 से डेबिट कर देंगे। और इन सब के अगेंस्ट में हम क्रेडिट कर देते हैं पेटी कैश फंड को। फंड क्रेडिट हो जाएगा जिसका टोटल अमाउंट है 1474, 1450। इसकी नरेशन आप लिखेंगे, इसकी नरेशन हम बनाएंगे टू रिकॉर्ड डिसबर्समेंट पेटी कैश फंड। टू रिकॉर्ड द डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड। तो इसकी रिप्लेनिश के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली एंट्री होती है ना, पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, इसी सेम एंट्री को हम वापस यहाँ पर दोबारा पोस्ट कर देते हैं, पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन अब अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। अब हमारा अमाउंट वो होगा जितना अमाउंट हम खर्चा कर चुके हैं, जितना अमाउंट का हम खर्चा दे चुके हैं, एक्सपेंसेस कर चुके हैं, उस अमाउंट से हम पेटी कैश फंड को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। और इसकी नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड द रीप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। दिस इज इट। बस ये 3 एंट्रीज हमारी बनती हैं और हमारा पेटी कैश फंड की जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन 2002 का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल लगाएं, अपने मुस्तकबिल की खातिर बहुत अच्छी मेहनत करें और बहुत अच्छे नंबर लाएं, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।